वेलकम बैक टू प्रतिष्ठा विद्यालय। गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं हम लोग प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की, एक जनरल क्लासिफिकेशन की कि पहले प्लांट्स क्या थे एंड बाद में क्या हुए, उनके इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन की, उनके क्लैडोग्राम की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बेसिकली इस क्लैडोग्राम को डिवाइड कैसे किया गया है। नॉन प्लांट्स में डिवाइड किया गया है, देन उनको डिवाइड किया गया है, देन उनको डिवाइड किया गया है प्लांट्स में। प्लांट्स यहाँ पे प्लांट्स का मतलब हुआ है एम्ब्रियोफाइट्स, मीन्स जिसमें हमें एम्ब्रियो मिलता होगा, उसके बारे में बात की गई है। नॉन प्लांट्स में किनको बोला गया है? रेड एल्गी को एंड ग्रीन एल्गी को। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा आप, दीज आर द एल्गी नॉट प्लांट्स। प्लांट्स हमारे दो में डिवाइड होते हैं, एक होता है नॉन वेस्कुलर, एक होता है वेस्कुलर में। नॉन वेस्कुलर का मतलब होता है जिसमें कि हमें जाइलम एंड फ्लोएम नहीं मिलता वाटर एंड न्यूट्रिएंट के ट्रांसप्लांट के लिए। इसमें अब अगर हमें जाइलम और फ्लोएम नहीं मिलता है नॉन वेस्कुलर प्लांट में, तो इसमें न्यूट्रिएंट का एंड वाटर का अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इनमें जो अब्जॉर्प्शन होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, बेसिकली राइजोइड्स के थ्रू होता है। बट इनमें रूट्स, स्टेम एंड लीव्स नहीं होते प्रॉपर तरीके से, इसीलिए प्रॉपर वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि स्टेम के थ्रू इनमें जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो स्टेम के थ्रू अब्जॉर्प्शन करता है वाटर का, एंड लीव्स के थ्रू फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन होता है फूड का। तो इसीलिए क्या है, जब इसमें प्रॉपर एक पूरा पूरा रूट सिस्टम नहीं होगा, स्टेम नहीं होगा, तो इसमें जो अब्जॉर्प्शन होता है वो बेसिकली राइजोइड्स के थ्रू होता है एंड ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। और अब बात करते हैं वेस्कुलर प्लांट्स की। तो वेस्कुलर प्लांट्स में हमें क्या क्या मिल जाते हैं? एक होता है जिम्नोस्पर्म, फर्न होता है, और उसके अलावा होता है एंजियोस्पर्म, जिसको हम लोग बेसिकली बोल देते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इसी से आपको सामने साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि जिम्नोस्पर्म हैज नो फ्लावरिंग प्लांट। ओके, इट इज अ सीड प्लांट। ये बात ध्यान रखिएगा अगर कभी आ जाए कि जिम्नोस्पर्म जो होता है बेसिकली वो फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होता, वो एक सीड प्लांट्स होता है। एंड इसके बाद बात करते हैं हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होता है वो, उनको भी तीन में हम लोगों ने डिवाइड किया। एक डिवाइड किया मैग्नोलिया में, एक हो गया मोनोकाट में, एक हो गया यूनिकॉट में। तो बेसिकली एंजियोस्पर्म जो कि फ्लावरिंग प्लांट है उसको हमने तीन ग्रुप में डिवाइड किया है, एंड दीज ऑल आर फ्लावर ग्रुप। तो चलिए, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी जो कि यहाँ पे मैंने बोला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे एक चीज और भी देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल ए एंड बी पाए जाते हैं, हमें ग्रीन एल्गी में मिलते हैं। रेड एल्गी की अगर हम लोग बात करेंगे तो रेड एल्गी में बेसिकली हमें क्या मिलता है? रेड एल्गी में हमें रेड एल्गी में हमें बेसिकली क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोफिल हमें मिलता है। क्लोरोफिल बेसिकली ए एंड डी मिलता है हमें। रेड एल्गी में जो क्लोरोफिल मिलता है वो मिलता है ए एंड डी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जो रेड एल्गी होता है वो हमें ए एंड डी क्लोरोफिल मिलता है, एंड जो ग्रीन एल्गी होता है उसमें हमें ए एंड बी मिल रहा है, जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है बेसिकली। तो आई होप कि आपको ये पूरा डायग्राम क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट लगे तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा। एंड इसके आगे का हम और स्टडी करेंगे। बेसिकली आपको, मेरा पर्पस है कि आपको बेसिक हम प्लांट्स के बारे में सब कुछ बता दें कि प्लांट्स कैसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रखते हैं, कैसे क्या डेवलप हुए थे, फिर क्या आए। तो दिस इज द बेसिक क्लैडोग्राम ऑफ प्लांट्स। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मस्त मस्त मस्त।